दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ iFactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश में कैन, मे और कैंट, जिसको हम कांट भी पढ़ते हैं, उससे जो क्वेश्चंस इंग्लिश में शुरू होते हैं उनके आंसर देना सीखेंगे। इस तरह हम 40 इंग्लिश में कैन, कांट और मे से शुरू होने वाले क्वेश्चंस बोलना सीखेंगे और उनको आंसर कैसे किया जा सकता है सीखेंगे, और साथ ही साथ उनकी हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेशन को भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का iFactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। क्वेश्चन है जी, कैन यू हेल्प मी, यानी कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यस, हाउ मे आई हेल्प यू। कैन यू हेल्प मी। यस, हाउ मे आई हेल्प यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू। हाँ, मैं आपके नए पैकेजेस के बारे में जानना चाहता हूँ। यस, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर न्यू पैकेजेस। अब आपने किसी मोबाइल कंपनी को कॉल किया, किसी बैंक में गए, तो वो आपसे पूछेंगे मे आई हेल्प यू। आप कहेंगे यस, आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर न्यू पैकेजेस। किसी ने इजाज़त लेनी है, क्या वो उधर जा सकता है। कैन ही गो देयर। आंसर, नहीं, वो उधर नहीं जा सकता। नो, ही कैंट गो देयर। मैं आपको बताता चलूं, ये जो कैन नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है, जिसे मैं कैंट पढ़ रहा हूं, अमेरिकन इंग्लिश में कैंट कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में कांट। तो आप पे डिपेंड करते हैं आप कौन से एक्सेंट को फॉलो कर रहे हैं। कैन ही गो देयर। नो, ही कैंट गो देयर। क्या मैं वहां जा सकता हूं। मे आई गो देयर। अब जब आपने इजाज़त लेनी हो, ठीक है जी, तो आप मे का यूज़ करते हैं, खासतौर पर ब्रिटिश इंग्लिश में। अमेरिकन इंग्लिश में आप कैन से भी कह सकते हैं कैन आई गो देयर, लेकिन फॉर्मल इन्वायरमेंट में ब्रिटिश इंग्लिश में अगर आपने इजाज़त लेनी है तो मे से लेंगे, और उसका आंसर हमेशा कैन में ही होता है। जैसे मे आई गो देयर, हाँ आप जा सकते हैं। यस, यू कैन गो। मे आई गो टू द बाथरूम। यस, यू कैन गो। क्या वो यहाँ आ सकती है। कैन शी कम हेयर। अब आप इसको मे शी कम हेयर भी कह सकते हैं अगर तो आपने इजाज़त लेनी है। आंसर, हाँ, अगर वो यहाँ आना चाहती है तो आ सकती है। यस, इफ शी वॉन्ट्स टू कम देन शी कैन, या फिर शी कैन कम। कैन शी कम हेयर। यस, इफ शी वॉन्ट्स टू कम देन she can come। क्या वो टीवी देख सकते हैं। कैन दे वॉच द टीवी। या आप पूछ सकते हैं मे दे वॉच द टीवी। कोई बच्चे हैं, जिद कर रहे हैं, तो आप पूछते हैं क्या बच्चे टीवी देख सकते हैं। कैन द किड्स वॉच द टीवी। नहीं, देर हो चुकी है। नो, इट्स लेट। इट्स जो है इट इज की शॉर्ट फॉर्म है। कैन दे वॉच द टीवी। नो, इट्स लेट। क्या आप मेरे साथ जश्न मना सकते हैं। कैन यू सेलिब्रेट विद मी। सेलिब्रेशन इसी से निकला है, सेलिब्रेट करने से, जिस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, क्यों नहीं।
Yes, why not? Can you celebrate with me? Yes, why not? क्या हम गा सकते हैं? Can we sing? क्या मैं गा सकता हूँ? Can I sing? क्या आप गा सकते हैं? Can you sing? नहीं, हम नहीं गा सकते. No, we can't sing. No, I can't sing. Yes, you can sing. Can we sing? No, we can't sing. Can't British English में. क्या जॉन एग्जाम्स पास कर सकता है? Can John pass the exams? हाँ, उसने बहुत पढ़ा है. Yes, he has studied hard. यानी कि वो बहुत पढ़ चुका है. Yes, he has studied hard. या yes, he studied hard भी कह सकते हैं. Can John pass the exam? Yes, he has studied hard. क्या जेन आपको हरा सकती है? Can Jane beat you? कोई टेबल टेनिस की गेम है. आप सिर्फ ये चाह सकते हैं. You can only wish because I'm really good. You can only wish. Can Jane beat you? You can only wish. क्या आप सीरियस हो सकते हैं? Can you please be serious? ओह माजरत, मैं अटेंशन नहीं दे रहा था. आप क्लास में हैं, टीचर ने देख लिया आप बातें कर रहे हैं, तो पूछती है क्या आप सीरियस हो सकते हैं? तो आप कहेंगे ओह सॉरी, आई वॉजंट पेइंग अटेंशन. या ओह माई अपॉलॉजीज, आई वॉजंट पेइंग अटेंशन. कैन यू बी सीरियस या कैन यू प्लीज बी सीरियस? Oh, sorry, I wasn't paying attention. Oh, my apologies. I wasn't paying attention. या आप कह सकते हैं Oh, I apologize. I wasn't paying attention. क्या आप उसे कॉल कर सकते हैं? Can you please call her या can you call her? नहीं, देर हो चुकी है. No, it's late. Can you call her? No, it's late. क्या वो पूरा लेसन याद कर सकता है? Can he memorize? Remember होता है यानी कि कोई चीज़ जिसे आपको याद आ रही है पुरानी. Recall भी होता है कोई चीज़ पुरानी याद करना. और memorize होता है जो हम रट्टा लगा के अपने दिमाग में नहीं बिठाते. Memory से निकला है memorize. Can he memorize the whole lesson? हाँ, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है. Yes, if he wants to, then he can. Yes, if he wants to, then he can. Can he memorize the whole lesson? Yes, if he wants to, then he can do it. क्या वो संदेशा खत लिख सकती है? Can she write a letter? मैं उससे पूछूंगा. I will ask her. Can she write a letter? I will ask her. क्या मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ? अब आपने बॉस से पूछना है या फिर आप होटल में खड़े हैं, रेस्टोरेंट में खड़े हैं, तो बजाय इसके कि आप कहें मे आई हेल्प यू, अच्छा होता है आप पूछें मे आई असिस्ट यू. हाँ, इन पेपर्स को फाइल में लगा दो. यस, फाइल दीज पेपर्स. मे आई असिस्ट यू? यस, फाइल दीज पेपर्स. यस, प्लीज सेंड हिम एन ईमेल. हाँ, उसे ईमेल सेंड करो.
क्या मैं आपकी नकल कर सकता हूँ? एग्जाम में आप बैठे हैं, दोस्त से पूछते हैं मे आई कॉपी इट या मे आई कॉपी योर नोट्स, मे आई कॉपी योर पेपर? नहीं, आप नहीं कर सकते। नो, यू कैंट डू इट। मे आई कॉपी इट? नो, यू कांट या कैंट डू इट। क्या मैं आपको एक सलाह मशवरा दे सकता हूँ? मे आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस? आप कह सकते हैं मे आई एडवाइज यू, लेकिन फिर वो एडवाइस लगेगा ADVISE, एडवाइस। हाँ, मुझे बताएं। यस, प्लीज टेल मी। मे आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस? यस, प्लीज टेल मी। क्या हम YouTube पर मिलकर काम कर सकते हैं? कैन वी कोलैबोरेट ऑन YouTube? आप इजाज़त अगर लेना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं मे वी कोलैबोरेट ऑन YouTube, अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन का जवाब भी आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपकी पेशकश क्या है, व्हाट आर यू ऑफरिंग, या व्हाट डू यू ऑफर। कैन वी कोलैबोरेट ऑन यूट्यूब? व्हाट डू यू ऑफर? क्या हम यहां पर मे का शब्द लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज द वर्ड मे हेयर, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए? मेरे ख्याल से नहीं, आई डोंट थिंक सो। कैन वी यूज द वर्ड मे हेयर? आई डोंट थिंक सो। क्या मैं अपने गोल्स हासिल कर सकता हूँ? कैन आई अचीव माई गोल्स? इज इट पॉसिबल? क्या यह मुमकिन है? अगर आप मेहनत करें तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। इफ यू वर्क हार्ड देन यू कैन अचीव एनीथिंग। कैन आई अचीव माई गोल्स? इफ यू वर्क हार्ड यू कैन अचीव एनीथिंग। क्या मैं छलांग लगा सकता हूँ? कैन आई जंप? आप कोशिश कर सकते हैं, यू कैन ट्राई। कैन आई जंप? यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई टू जंप। क्या आप चुप नहीं हो सकते? कैंट यू बी क्वाइट? अब देखिए, हम पूछे क्या नहीं हो सकते तो हम कैन नॉट से जुमला शुरू कर रहे हैं। कैन यू नॉट बी क्वाइट ज़्यादा बेहतर है हम कहें, लेकिन आप कह सकते हैं कांट यू बी क्वाइट। ठीक है जी। फॉर्मली आपने पूछना है तो आप कहेंगे कैन यू नॉट बी क्वाइट, लेकिन इनफॉर्मल चलता है कांट यू बी क्वाइट। मैं हो सकता हूँ लेकिन मैं चुप हूँगा नहीं। आई कैन बट आई वॉन्ट बी क्वाइट। वॉन्ट जो है यहाँ पे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज हुआ है। आई कैन बट आई वॉन्ट बी क्वाइट। कांट यू बी क्वाइट? आई कैन बट आई वॉन्ट बी। सिंपली आप ये भी कह सकते हैं। क्या आप उसकी मदद नहीं कर सकते? कांट यू हेल्प हर या कैन यू नॉट हेल्प हर? ठीक है, मैं उसकी मदद करूंगा। ओके, आइल हेल्प हर। तो आई विल को शॉर्ट करके आप पढ़ रहे हैं आइल। कैंट यू हेल्प हर? कैन यू नॉट हेल्प हर? ओके, आई विल हेल्प हर। क्या वो भाग नहीं सकता? कैंट ही रन? वो बहुत तेज भाग सकता है। He can run very fast. Can't he run? He can run very fast. क्या वो गा नहीं सकती? Can't she sing? नहीं, वो बहुत बुरा गाती है। No, she sings very bad. Can't या can't she sing या can she not sing? No, she sings very bad. क्या वो फिल्म नहीं देख सकते?
कैंट दे वॉच अ मूवी या कैन दे नॉट वॉच अ मूवी? वो फिल्म देख सकते हैं लेकिन बेहतर है कि वो किसी और समय या वक्त में देखें. They can watch a movie but it's better if they watch it some other time. क्योंकि देर हो चुकी है या कोई और प्रॉब्लम है, एग्जाम्स चल रहे हैं. Can't they watch a movie या can they not watch a movie? They can watch a movie but it's better if they watch it some other time. क्या हम मैच जीत सकते हैं? जीत नहीं सकते यानी कि हम क्या मैच नहीं जीत सकते? कैन वी नॉट विन द मैच? या आप कह सकते हैं इनफॉर्मली कैंट वी विन द मैच? बहुत मुश्किल है. इट्स वेरी डिफिकल्ट. कैंट वी विन द मैच? इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्या वो आहिस्ता नहीं चल सकते? कैन दे नॉट वॉक स्लोली? या फिर कांट या कैंट दे वॉक स्लोली? मैं उनसे पूछता हूँ. आई आस्क देम. कैंट दे वॉक स्लोली? आई आस्क देम. क्या आप संजीदा हो सकते हैं? कैन यू बी सीरियस? हाँ, मैं 1 मिनट में सीरियस हो जाऊंगा. यस, आई विल बी सीरियस इन अ मिनट. कैन यू बी सीरियस? Yes, I will be serious in a minute. क्या आप और खुश दिखाई दे सकते हैं? Can you look happier? मैं कोशिश कर सकती हूँ. I can try. Can you look happier? I can try. क्या तुम 10 मिनट के लिए एक्ट नहीं कर सकते? Can't you act for 10 minutes? या फिर can you not act for 10 minutes? Can't you act for 10 minutes? नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ. No, I'm not an actor. Can't you act for 10 minutes? No, I'm not an actor. क्या वो मेरे साथ जा सकती है? Can she go with me? उस पर डिपेंड करता है. It's up to her. Can she go with me? It's up to her. क्या वो तुम्हें कॉल कर सकता है? Can he call you? मैं इस बारे में सोचूंगी. I will think about it. Can he call you? I will think about it. क्या आप कमेंट दे सकते हैं? Can you post a comment? हाँ, बल्कि मैं 2 कमेंट्स करूंगा. Yes, I will post 2 comments instead. और 2 कमेंट्स अब करने हैं आपने. Can you post a comment? Yes, I will post a comment. या फिर Yes, I will post 2 comments instead. तो ज़रा कमेंट तो कीजिए. क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? May I ask you a question? हाँ, आप कुछ भी पूछ सकते हैं. Yes, you can ask anything. इजाज़त ले रहे हैं ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मली. May I ask you a question? Yes, you can ask anything. तो जवाब हमेशा can में ही होता है. क्या आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं? दोहरा सकते हैं? Can you repeat after me? हाँ, आप बोलें. Yes, you go या yes, you speak. Can you repeat after me? Yes, you speak and I will speak after you. क्या तुम सिगरेट पीना बंद कर सकते हो? Can you quit smoking? मुश्किल है. It's hard. Can you quit smoking? It's hard. क्या तुम सीरियस हो सकते हो? Can you be serious? ठीक है, मैं सीरियस हूँ. Okay, I'm serious.
Can you be serious? Okay, I'm serious. Yes, please tell me. क्या आप मेरे साथ जा सकते हैं? Can you accompany me? accompany करना, किसी को कंपनी देना। बिल्कुल, क्यों नहीं? Sure, why not? Can you accompany me? Sure, why not? क्या वो मुझसे बात कर सकती है? Can she talk to me? उसने कहा है कि वो सोचेगी। She said that she would think about it. Can she talk to me? She said that she would think about it. क्या आप साफ बोल सकते हैं? Can you speak clearly? क्या आप ऊंचा बोल सकते हैं? Can you speak loudly? मैं कोशिश करता हूँ। I try to do it. Can you speak clearly? I try to do it. तो दोस्तों, हमने देखा कि इजाज़त लेने के लिए आप may यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जिसका may I go there, may can you help me। जब भी आपने इजाज़त लेनी है तब आपने may यूज़ कर सकते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में फॉर्मली। बाकी जो है you, he, she, it, they, जॉन, जेन के साथ ज़्यादातर हम can ही यूज़ करते हैं। सिर्फ अपने साथ के लिए हम may यूज़ कर सकते हैं फॉर्मली। और can't का मीनिंग होता है can you not, can't you। और मैंने आपको बताया है कि can't आप इनफॉर्मल इन्वायरमेंट में यूज़ करते हैं और can you not, can't you को हम can you not करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हो सके तो ifactioner.com पर विज़िट करें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.